मैं वो परमात्मा हूं जो आपकी आयु भी बढ़ा सकता हूं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे सी से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने कबीर परमेश्वर की समर्थता बताते हुए कह रहे हैं कि यू काल डरे करतार से, कबीर परमात्मा से, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और कहता जय 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 जगदीश। और ये जोरा जोड़ी झाड़ता, जोरा माने ये मौत, मौत तय हमारे कबीर परमात्मा के जूते साफ करती, अर्थात ये तो इनके आदेश का पालन करेगी। इनके आदेश बिना उनके भगत को टच नहीं कर सकता कोई। और जोरा जोड़ी झाड़ता वो पगरज डारे सी से, उसके परमात्मा के जूते झाड़ कर उसको कहते माथे का लगाती है मौत। यानी परमात्मा कहते हैं मेरे आदेश बिना ये काल और ये मौत आपके निकट नहीं आ सकती है। परमात्मा फिर कहते हैं गरीबदास साहिब जी, काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। ये काल तक कहते हैं मेरे कबीर परमात्मा की चक्की पीसता है, और ये मौत उसका पानी भरती है। ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। यानी परमात्मा की समर्थता को गरीबदास साहिब जी ने कलम तोड़ प्रकट किया है, कबीर परमेश्वर की समर्थता को आंखों देख के। तो यदि इस ज्ञान को सुनकर किसी के ये भी समस्या उत्पन्न होती है कि भी वहाँ हमने 20 वर्ष साधना कर ली, हमने वहाँ 30 वर्ष साधना कर ली, उस साधना का क्या बनेगा? तुम तो आगरा पहुँच गए, आना था बरुआड़े, पहुँच गए उस भूत दो रहे, अब वापस आना पड़ेगा अपने, और यहाँ से मोक्ष होगा। और इस परमात्मा के सच्चे मंत्र को और अधिकारी संत से लेकर नाम लेते भी अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, मान ले कि ऐसी स्थिति के भी हम मरीज आते हैं, हमारे भक्त कह सुनकर लाते हैं, लेकिन उनका विश्वास नहीं होता, नहीं तो परमात्मा बिल्कुल नहीं मरण दे, गारंटी देता है दास। लेकिन जितना विश्वास चाहिए, जिस आधार से परमात्मा हमें कुछ राहत दे, वो बहुत दिनों में बनता है, क्योंकि हम दूध के जले हुए हैं। हम उन नकली संतों के पास लुट पिट चुके हैं, और स्थान असली पर आने पर विश्वास नहीं होता। जैसे एक बाजार में और 9 नकली दुकान हो, धोखे कर रहे हो, और 10वीं के ऊपर कोई व्यक्ति जाता है तो उसके दिमाग में वह साइकोलॉजी रहती है कि भी माल डुप्लीकेट पाओगा, चाहे कति ओरिजिनल धर ले, विश्वास हो को नहीं, वो तो बरते पता चलेगा, उसका यूज करेंगे तब। और फिर भी उसने उपदेश ले लिया, उपदेश लेते ही भी उसकी प्राण छूट जाते हैं। मनुष्य जीवन उसको गारंटीड है, उसके तो सौभाग्य था, उसको मनुष्य जीवन तुरंत मिलेगा। अरीब ते स्टार्ट हुआ है भक्ति युग का, हजारों वर्ष चलेगा, ये तुरंत वापस मनुष्य जीवन होगा। आते फिर उसको छोटी सी उम्र में ये मार्ग मिलेगा, और पूरी उसको आयु देगा भगवान, और लेके इस अगले जन्म में पार हो जाएगा। तो और यहाँ ना आता तो उसने मरना ही मरना था, और भूत भी बनना था, बिरान दुर्गति हो जानी थी। तो उससे भी उसके सब पापों का नाश करके परमात्मा तुरंत मनुष्य जीवन दिला देता है। इतने दयालु ही है भगवान, क्योंकि हम इनके बच्चे हैं, और इसने हमें यहाँ से निकालना उद्देश्य है परमात्मा का। और ये फिर ये नहीं देखता, क्योंकि इसके हाथ में कलम, इसने कोई न्यू कहने वाला नहीं, आपने क्यों ऐसे कर दिया, ये समर्थ है। धर्मदास जी ने परमेश्वर की सामर्थ्य में कहा था, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल बेमान, ये जी साधो और सकल बेमान, सब पर तेरी साहेबी, सब पर तेरी साहेबी, तुझ पर साहेब ना, निर्विकार निर्भय तू ही। क्या कहा था कि निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, और सब पर तेरी साहेबी, तुझ पर साहेब ना। हे परमात्मा, हे कबीर परमेश्वर जी, आपकी सबके ऊपर प्रभुता, आपके ऊपर कोई प्रभु नहीं, और जो समर्थ है उसके फिर जो चाहे कर सकता है। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बिल्कुल आसान है, इतना सिंपल वे
चलते फिरते उठते बैठते लेट के किसी प्रकार भी सिमरण करना श्वास उश्वास से, या जैसे मंत्र आपके प्रथम दे रखे उसको मन में करो, मौखिक करो, बोल के करो, धीमा धीमा, या किसी दूसरा बिना नाम वाले को नहीं सुनने देना इसको। लेकिन ये विश्वास होना कि जो हम कर रहे हैं ये सही है, ये कठिन हो गया, क्योंकि नकली पंथों ने, नकली संतों ने बैठा दिया, ये काल के दूत का काम कर रहे हैं। और इसलिए दास को इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है सच्चाई को ऊपर लाने के लिए। एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए 10-10 प्रमाण देने पड़ते हैं, जब बुद्धि में प्रवेश होता है आपके हमारे कि सचमुच बात ही ऐसे ही है। गरीबदास साहब ने कहा था कि झांकी वे कबीर की, नानक की तीवा, और वह सिक्खा के गल पड़ी कौन छुटावे था। अब उन्होंने किस दृष्टिकोण से कहा था वाहेगुरु जाप करो और दूसरा मत करना कुछ भी, इसलिए कि परमात्मा का आदेश था अभी नहीं बताना। और उन्होंने एक अनमोल काम किया, अब अमृतवाणी लिखकर छोड़ गए कि इसको पढ़ते भी रहोगे, ज्ञान यज्ञ के आधार से भी तुम्हें मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। अब मोक्ष के लिए पूरा ट्रीटमेंट अब मिलेगा आप जी को, और आप जी ऐसे ही मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो, तभी तो आपको अभी भी चाह है भगवान की। नहीं तो अगर आप अन्य योनि से आए होते तो आप भक्ति नहीं करते। आप पिछले जन्म में पुरुष थे, मनुष्य थे कहीं ना कहीं, और भगवान से कभी संपर्क में आए हो, उन्हीं के लिए सारा कुछ ये हो रहा है। तो कहते हैं ऐसे जो व्यक्ति बकवाद करते हैं, परमात्मा से विमुख है, नाम उनके पास है नहीं, ढोंग संत का कर लिया कि बैठ के जाकर डेरे में, तो वो सेवक तो उसके काल है, प्रत्यक्ष काल। और वो जो गुरु बन गया जिसके पास सिद्धार्थ ज्ञान भक्ति और नाम नहीं है, वो संसार गति में ही है। पुणात्मा, आप जी का सौभाग्य है कि आपको इस ज्ञान सुन रहा है, आप कोई किसी भी माध्यम से सुन रहा है, कोई पुस्तक भी पढ़ रहा है, कोई सीडी भी देख रहा है, या प्रत्यक्ष आकर यहाँ ज्ञान सुन रहा है। और अरबों खरबों मनुष्य सारा दिन डले ढोरे हैं, एक पेट के लिए धक्के खाते फिरते हैं, 100 झूठ बोलते हैं, निरे कोड इकट्ठा कर रहे हैं, अपने पाप कर्मों को फोड़ रहे हैं, जन्म को फोड़ रहे हैं, पाप कर्म ढो रहे हैं। और आप जी को ये ज्ञान हो गया, आपके अंदर कितनी उमंग दी भगवान ने, आप काम भी छोड़ कर आते हो। पुण्यात्माओं, कोई भी कार्य है करने से होता है। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, 12, 13, 14 वर्ष जितना भी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, उसको हम कति फ्री छोड़ देते हैं, और अन्य परिवार से अधिक उसके खाने की, ड्रेस की अधिक ख्यास रखते हैं, ध्यान देते हैं। और 12, 13, 16 और फिर ट्रेनिंग करे तो 20 वर्ष तक, 25 वर्ष तक उस बच्चे से हम कोई कार्य नहीं लेते, और पैसा भी बाढ़ की तरह फूकते हैं। किस उद्देश्य से कि बच्चा बड़ा होकर के अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। 25-20 वर्ष के बाद वो लड़का या लड़की 2 रोटी के ब्योंत उसका होगा। अब हम क्या करते हैं, ज्यादा अच्छी शिक्षा, इंजीनियर, डॉक्टर है या कोई IAS IPS बना देते हैं। किस उद्देश्य से कि ये घने धन इकट्ठा करेंगे, बड़ी कोठी बनाएंगे, टी करते कार मचा लेंगे। ये उसका दुश्मन होगा आखिर में, क्योंकि उसमें मान बढ़ाई आ जाएगी, माया की हवस बढ़ती चली जाएगी, और होगा वही जो उसके भाग्य में है, पहले पूर्व निर्धारित है, वही बच्चे इन पोस्ट को प्राप्त होते हैं। ना तो सभी इसी उद्देश्य से पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो हम परमात्मा के विधान को भूल गए, अपनी जीव संज्ञा सोच से हम नरे निकम्मे हो गए, हम अपने हिसाब से पापी हो गए, माया पुजारी हो गए, आपस में द्वेष हो गया, चतुर हो गए। तो इस सारे दोष को समाप्त करने के लिए हमने परमेश्वर कबीर जी के इस अध्यात्म ज्ञान की अति आवश्यकता है। इस अध्यात्म ज्ञान के सुनने के बाद फिर परमात्मा की तरफ रुचि भी बढ़ेगी और शांति भी होगी। तो इसके लिए अब ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के लिए निकालो। जो इस ज्ञान को समझ चुके हैं वो तो अपना सिर पे पैर रख लिया उन्होंने, तो दास देख रहा है, सत्संग में भी आते हैं, सेवा भी करते हैं, बाकी समय में भी आते हैं,
और फिर यदि वो नियम में रह रहे हैं तो देखना उनकी क्या मौज करेगा परमात्मा, यहां भी सुख देगा। और यहां से जब जाएंगे विमान में बैठकर जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ कर जा, एक बंधे जात जंजीर। मरना सभी ने है, यहां से शरीर सब छोड़कर जाएंगे, लेकिन जाने जाने में बहुत अंतर होगा। एक तो परमात्मा आकर लेकर जाएगा इस दास के रूप में, कहो बैठो बैठो ये जहाज जा रहा है, और तुरंत आप जी उसमें चढ़ जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा हमारी मृत्यु हुई है या हम कहीं सत्संग सुनने जा रहे हैं गुरु जी के साथ। और जो भक्ति नहीं करते उनके अंत समय में ऐसी बिरान माटी होगी, टट्टी पेशाब निकल जाएगा। आप देख लेना कभी ऐसा कोई व्यक्ति को मृत्यु होता, चाहे कोई किसी भी बड़ी पोस्ट पर हो, उसका देखना कितना बड़ा धनी हो, जिसके पास ये सत भक्ति नहीं है उसकी मृत्यु देखना। इसको नहाते किस लिए है, इसलिए स्नान कराते हैं, उसका बुरा हाल होया पावर टट्टी माए निकटी कपड़िया के वहां लाड़ पड़ जाए, तो फिर उसको नुहावा, फिर नुहावा जब वो कति फूकण की तैयारी हो ली। कहने का भाव यह है कि जो वो तो क्यों डरते हैं, क्योंकि यम के दूत इतनी भयंकर आकृति दिखाते हैं उसको शरीर छुड़वाने के लिए, ना फिर सीधे बाले ठोकर अंदर से वो भयभीत होकर के उस टट्टी पेशाब निकल जाता है। जब वो डरता हुआ उस शरीर को छोड़कर भागने की चेष्टा करता है, फिर उसकी बाजू पकड़ लेते हैं सूक्ष्म शरीर में वो यम के दूत। और जो परमात्मा की भक्ति करते हैं उनको परमात्मा विमान में बैठाकर लेकर जाएगा। कहते सतगुरु शरणा आकर फिर धर्मराज डर कैसा, यम के दूत भी निकट नहीं आ सकते। एक भक्त बता रहा था जी मैं सपने में मर गया, यम के दूत आए मुझे लेकर चले। मैं बोला रखी चले भाई, चल सत्संग में चलाएंगे। मैं उनके साथ हो लिया। आगे जाके वो कहने लगे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे सत्संग तो नहीं है, ये सामने लिख रखा है यमराज यमदूत। ने बोला तुझे धर्मराज के पास पेश करेंगे, फिर तेरा बकल तारेंगे। बोला मेरा और उनकी लड़ाई होगी कि तुम्हारा और हमारा के मेल भाई, हम तो कबीर जी के चेले हैं, शिष्य हैं, कबीर जी के उपासक है, हमारा कबीर इष्ट है, हमारे गुरु जी ये हैं, और हमारा थारा कोई मेल नहीं, धर्मराज काम नहीं जाया करते, भाग यहाँ से। उनकी लड़ाई होगी शुरू। एक तो लड़ेगा, एक बाज के उस धर्मराज के पास गया, कहने लगा जी एक न्यू का है, हम तो कबीर जी के पुजारी हैं और उनके